अध्याय सिंह हरिओत द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग से लिया गया पवनदूती राधा के विरह का प्रकट करता है। श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा चले गए थे। वे कंस के वध के लिए गए थे, परंतु कंस का वध करने के बाद वे मथुरा के राजा बन गए और वापस ब्रज में नहीं लौटे। राधा और सभी गोपियाँ कृष्ण के वियोग में दिन रात तड़पती रहती हैं। वे आंसुओं बहाती हैं, हृदय की पीड़ा को चाहकर भी मुरलीधर तक नहीं पहुंचा पाती हैं। राधा अपने घर में अकेली बैठी थी। फूलों से सुगंधित हवा उसके भीतर घर में प्रवेश करती है, सारा घर को सुगंध कर दिया है। राधा की विरह के कारण उत्पन्न पीड़ा कम नहीं है। हवा धीरे से राधा की पलकों पर टिके आंसुओं को बूंदों को धरती पर गिराती है। प्रेम भरी क्रीड़ाएं हवा की यह प्रेम भरी क्रीड़ाएं राधा को अच्छी नहीं लगती है। वह उसको वायु को ठंडक और सुगंधी शत्रु का व्यवहार करने वाली प्रतीत हुई है। व्यवहार के कारण कष्टों को बढ़ाता हुआ देख करके राधा ने हवा से पूछा कि उनकी कष्टों को लगातार बढ़ा रही हो। उसने कहा कि सखी नहीं है, चित परिचिता है, उसे परेशान क्यों कर रही है? मैं तो श्री कृष्ण के विरह से परेशान हूँ और उसके पास जाकर किसी चतुराई से उसकी कोई किसी प्रिय वस्तु को मुझे ला दे और मेरे जीवन की रक्षा कर ले। हे वायु, तू जा मेरी बिगड़ी बात बना दे, तू तेज गति से चलने वाली है। इस प्रकार राधा हवा से प्रार्थना करती है। मेरे प्रिय कृष्ण यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा नगरी में रहते हैं। वे ऊंचे ऊंचे सफ़ेद महल में हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं। जैसे ही तू यहाँ के कुछ आगे बढ़ेगी तुझे सुंदर अति आकर्षक उपवन मिलेंगे। मेरे दुख को याद कर तू विश्राम न करने बैठ जाना। यदि राह में थके हुए परेशान दिखाई दे तो उसकी थकान मिटा देना। तू यमुना के सुख देने वाली जल से धूल रहित होकर आगे बढ़ना। तुम यमुना के ठंडे जल में स्वयं को शीतलता प्राप्त कर लेना। कमल के फूलों से खेलना, जल की छोटी छोटी लहरियां उत्पन्न करना। तू पेड़ पौधों को जोर से न हिलाना, क्योंकि पेड़ पौधे पर जो पक्षियों के बच्चे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। रास्ते में हरे थाके रोगियों को कष्टों को दूर करना। किसी खेत में कृषक बाला यानी कि किसान की बेटी थकी हुई हो तो उसे ठंडक से सुख पहुंचाना। आकाश के इधर उधर किसी बादल के टुकड़े को इसके ऊपर ला करके उसे सुख देना। तो रास्ते में बाग बगीचों में खिले सुंदर फूलों में उलझ कर न रह जाना। मथुरा नगरी शीघ्र से शीघ्र मथुरा नगरी पहुंच जाना और तुम वहाँ के ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर हैरान रह जाओगी। महलों में घूमना फिरना, मंदिरों पर लगी ध्वजा माने झंडों को उड़ाना, उद्यानों में फूलों को आकर्षण पहने हुए मालिनाओं की सुंदरता को देखकर उनकी थकान को दूर करना। तुझे श्याम वर्ण के अति सुंदर श्री कृष्ण महल में दिखाई देंगे। वे अमृत जैसे मीठे शब्द बोलते होंगे। उनके चेहरे की आभा नील कमल जैसी होगी। पीले वस्त्र पहने हुए होंगे। भगवान कृष्ण जो पीले वस्त्र पहनते हैं तो अति सुंदर लगते हैं। उनका शरीर तो सांचे में ढला हुआ प्रतीत होता है। उसके कंधे ऊंचे कंधे, लंबी भुजाएं होंगी। सिर पर का मुकुट शोभा दे रहा होगा। जिस तरह तारों में चंद्रमा नहीं छिपता वैसे ही भगवान कृष्ण अपने राज दरबार में दिखाई देंगे। तुम सबसे पहले उद्यान में जाकर अपनी तपन मिटाना, फिर कोई कमल दल से पाँव को स्पर्श कर पवित्र हो जाना। काले बादलों और वस्त्रों को धीरे से हिलाना। हे आयु, तुम में बोलने की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम युक्ति से काम लेना। वहाँ कोई चित्तर में यदि कोई चित्तर विरह योगिनी का हो तो उसे धीरे से हिलाना, जिससे श्री कृष्ण उसकी ओर हैरान होकर देखें तो हमारी याद आ जाएगी। यदि यहाँ कोई उपवन का चित्र हुआ हो तो उसके निकट जा करके ब्रज की हरी हरी भूमि की याद दिलाना। यदि कोई फूल मुरझाया सा पड़ा हो तो उठा करके उनके चरणों में डाल देना, जिससे उसे
राधा की मुरझाई हुई की याद आ जाए, फूल सी उसके चरण कमलों को चूमना चाहती है। यदि वे उपवन या वाटिका में हुए तो बांसुरी के छिद्रों से गुजरना, जिससे बांसुरी की धुनी सुन कर उनको हमारी याद आ जाए, मुग्ध होने वाली गोपियों की याद आ जाए। तुम कमल के पत्तों को श्री कृष्ण के सामने व्याग्रतापूर्वक जल में डुबोना, जिससे उन्हें याद आ जाए कि ब्रज में कोई कमल जैसे आँखों वाली राधिका उसके आंसुओं में डूबी हुई है, उसके विरह में तड़प रही है। कवि ने वायु के माध्यम से विरहिणी राधिका की पीड़ा को वाणी प्रदान की है। कालिदास की तरह ही दूती संदेश भिजवाया है। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा।